मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा जन्म दाखिला मामला शहर में कई दिनों से चल रहा है। जन्म दाखिले मामले में नहीं हो रही है। मैं बताता हूँ, जन्म दाखिले मामले में भी जो है ये इशू भी एक जो है बहुत अजीब इशू है। शुरुआत जो हुई है कि यहाँ पे रोहिंग्या और पाकिस्तानी है, 8-6 महीने तक आपको भी हमसे ज्यादा मालूम। अल्लाह का शुक्र है कि पूरी इंक्वायरी में एक भी रोहिंग्या और पाकिस्तानी नहीं मिला। अल्लाह मिलने वाला था हमको मालूम, जो मकसद था वो मकसद खत्म हो गया। इस दौरान बदकिस्मती से जब इन्होंने कुछ कागजात लगाए तो कैसे भी मालेगांव को बदनाम करना, और उसकी महज वजह जो है कि यहाँ से जो हमें एमपी की चुनके दिए वो बीजेपी आज तक हजम नहीं कर पा रही। और चोरियां जो करती बीजेपी जैसा वोट चोरी का आप देख रहे दिल्ली में क्या तमाशा चल रहा है। ये अब यहाँ क्या कि इन्होंने ये कागजात ये जो टीचरों ने ये जो बच्चों ने बनाया है, जो कैंडिडेट है इन्होंने, तो उसमें कुछ अगलातनामे कोई दस्तखत नहीं, ये नहीं, तो बस ये बहाना किए और ये फौजदारी मुकदमे में दाखिल कर दी। बर्थ एंड रजिस्टर एक्ट एक स्पेशल एक्ट है, उसमें कानून है कि अगर ये बर्थ रजिस्टर तुमने धोखे से लिया, झूठे कागजात पे लिया, गलत लिया, तो सेक्शन 15 के तहत से वो रद्द कर देना। यहाँ तो सरकार ने सब रद्द कर दी तो मामला खत्म हो गया। आप उसके ऊपर सबको केस करो, 1000 रुपये दंड करो, वो नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे कि उन्होंने सेक्शन ये 420 के लगाया जिसमें उम्र कैद है कि बोगस डॉक्यूमेंट बनाए बोले। जो कानून लगाना चाहिए वो नहीं लगाए और जो कानून नहीं लगता वो लगाए। तो इसीलिए उसके ऊपर जो इतने दिनों से बहस चल रही है, फिर उन्होंने स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगाया, कभी वो मिलते नहीं, अदालत पर तो और भी काम है। अभी आज जो है जो सेशन जज के पास था, आज हम लोगों ने हमारा आखिरी जवाब दिया है। अब कल परसों से अदालत वो जजमेंट के लिए बैठेंगे तो इंशाल्लाह 8 दिन में जमानत पे ऑर्डर होगी। 2 मुख्तलिफ जजेस साहबान के पास है, दोनों ने काफ़ी मौका दिए, काफ़ी सुने, नई नई चीज़ आती गई, फिर नई नई बात पे सुनते गए। तो इंशाल्लाह ऐसा दिखता है कि आज तो एक जज साहब के पास पूरा मामला खत्म हो गया, वो ऑर्डर के ऊपर चले जाएगा, तो अंदर हफ्ता इंशाल्लाह ऑर्डर हो जाएगा, जो भी ऑर्डर होगा वो। जब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी कि ना कोई बांग्लादेशी मिला है ना कोई रोहिंग्या ही मिला है, बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन वो एसआईटी की रिपोर्ट और ये जुर्म दोनों मुख्तलिफ है, शुमाल जुनूब है, एकदम अलग है, मशरिक मगरिब है। जो शुरुआत हुई वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी बोल के हुई, वो उसको रास्ता अलग कर दिए, बाद में कागजात बने झूठे बनाए बोल के। अब इसमें ऐसे लेके आते थे आर्गूमेंट को कि वो बांग्लादेशी है, ये बाहर जाएंगे, तकलीफ होंगे, ये होंगे, तो उसकी वजह से इंपॉर्टेंस आ गया अदालत सामने। लेकिन इसमें भी कई लफ्ज नहीं है एफआईआर में रोहिंग्या बांग्लादेशी कोई ताल्लुक नहीं, कागजात झूठे बनाए। कैसे झूठे बनाए? एक औरत बोलती है कि भाई हम 4 बहनें हैं, हम मालेगांव नहीं आए, लेकिन मालेगांव में उनका एफिडेविट बना हुआ है, तो ये बोगस डॉक्यूमेंट हुए। वो कारपोरेशन के एम्प्लॉय बोलते हैं कि हमने नो ऑब्जेक्शन दिए, नहीं, तो ये नो ऑब्जेक्शन जो रिकॉर्ड पे है बोगस। पेपर में छापे गया तो उसको आउटवर्ड नंबर नहीं है, पेपर में छापे इसलिए ये बोगस है, ऐसा बनाया गया है उसको। और उसमें वो पॉइंट रोहिंग्या, लेकिन रिकॉर्ड पे कहीं नहीं, सब अदालत से मान लेना। मगर उस वक्त बताया कि ये देखो ये बोगस कागज बनाए, ये जाते थे बांग्लादेश को ही जाएंगे, बम्बई को ही जाएंगे, बिहार को, वहां वोटिंग करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ बनाया गया। केस शादी है कि भाई 4 कागज है वो गलत बन, जैसा खरीदी खत रहता है, आदमी बोगस आके खड़े हो जाता है, उसको पर केस होती है बोगस खरीदी। इनका कहना है कि एफिडेविट बने नहीं, तो एफिडेविट बनाया कौन? तहसील ऑफिस ने बनाया, तो जिम्मेदार कौन? तहसील ऑफिस, हेल्थ ऑफिसर है। जितने बर्थ एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं कायदे से हेल्थ ऑफिसर की जिम्मेदारी। हेल्थ ऑफिसर ने क्या किया? अपने जो सबऑर्डिनेट तवाब को अंदर डाल दी, खबरुद्दीन को अलग डाल दी, इसको अंदर डाल दी, उसको अंदर डाल दी, सब जो कर खुद बच गए, ये मेरा कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए बच गई कि खुद फिरियादी बन गई। मगर कानून में वो भी अगर फिरियादी भी बने तो तुमको आरोपी बनाते आता। वो भी हम अदालत को बताएं कि जो हेल्थ ऑफिसर है, बर्थ स्टेट पे दस्तखत हेल्थ ऑफिसर की, जिम्मेदारी हेल्थ ऑफिसर की, वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। लेकिन उसमें भी सियासत वो बीजेपी की, यह बीजेपी का हमनामा की, इसलिए दूसरों को बना दी। और कुछ अगलातनामे हुए, वो गलतियां ऐसी नहीं है जिसके ऊपर क्रिमिनल केस की भी जरूरत है, मगर लेकिन एक सियासी तौर पे एक आंख से तुम देख रहे हैं क्रिएट तुम्हें जो आई जमीन घोटाला के, वहां क्यों एक्शन नहीं लिए? वहां तो 3 सब रजिस्ट्रार को आप वो कर दिया ना।
यहाँ पे भी जो तहसीलदार है, जो जिम्मेदार है, उसको नहीं कर रहे, नायब तहसीलदार को बना दिए। उसकी बीवी को पैसा गया तो उसको बना दिए। अब पैसा ये केस का या कोई दूसरे ताल्लुक का, वो बहस आएगा, बहस का मौजूद है वो। देखिए, जहाँ तक मालेगांव हाईस्कूल की केस थी, कल अदालत ने वो जमानत एप्लीकेशन रिजेक्ट किया हमारी, और उसकी वजह बताया कि जो सरकार ने उनकी तरफ से लेके आए थे कि एक नवीद अहमद है, इनका और एजुकेशन ऑफिसर का एक दूसरे का सबका कोल्यूजन है, और कोल्यूजन की वजह से बैकडेटेड डॉक्यूमेंट बनाए। उसमें कि यूडाइस रहता है वो भरना पड़ता है, ये यूडाइस भरा हुआ नहीं था, तो वो एक पॉइंट कोर्ट ने पकड़ा है। और बदकिस्मती से 3 टीचर दूसरी तरफ सर्विस करते थे और उनको अपॉइंटमेंट की पता चला है। जहाँ तक 3 टीचरों का ताल्लुक है, वो मैनेजमेंट के एक्ट के हिसाब से कोई जिम्मेदारी नहीं। जहाँ जगह खाली रहती है वो आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन कमेटी रहती है, स्कूल कमेटी इलेक्शन लेती है, इंटरव्यू लेती है, मेरिट पे सिलेक्ट करती है और वो उनको ज्वाइन किया जाता है। और बाद में ये पूछा, वो टीचर अगर किसी तरफ दोबारा नौकरी करता है, कुछ करता है, तो उसको कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है एफिडेविट लेना, ये करना। और वो पॉइंट पर उन्होंने ऐसा बताया कि इनको मालूम था, मालूम होते हुए टीचरों ने, मैनेजमेंट ने और एजेंट ने ऐसा मिलकर किए, तो उस पॉइंट के ऊपर कोर्ट ने वो रिजेक्ट किया। हालांकि बेल होना चाहिए था, तो हम लोग हाईकोर्ट पहुंचे हैं इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि उसमें हाईकोर्ट में बेल मिल जाएगी। और जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो इतना आसान नहीं, लेकिन चूंकि एक सियासी मसला है, आप देखेंगे कि पहले क्रेडिट्सों में ये रोहिंग्या के निकाले, बाद में उन्होंने ये निकाले, तो देवरे बोल के जो है उन्होंने बोले कि ये बहुत ज़्यादा सरकार का पैसा खाया गया। पैसा मैनेजमेंट ने एक भी पैसा नहीं खाया, लेकिन ये ऐसा बता रहे हैं कि 2-2.5 करोड़ रुपये खाली हैं। देखिए, जो टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ है, टीचर को कोर्ट ने सैलरी दी, सैलरी टीचर को मिलती है, वो टीचर लेता है। उसका जो डिफरेंस का पैसा आता है, मतलब जैसे वो 12 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अप्रूवल लेट आया, पैसा अब मिला, तो जाहिर है 12 साल काम किया तो 12 साल का मेहनताना मिलेगा। तो ऐसा कई इल्जाम नहीं है कि वो मेहनताना मैनेजमेंट ने ले ली, टीचर का खुद निकाल ली और हमको नहीं दी बोल के, ऐसी कोई तकरार नहीं। अब उसमें जो एक टीचर बता रही है कि भाई मेरी सीनियरिटी थी, मेरी सीनियरिटी को इन्होंने मुझे नहीं बनाते हुए दूसरे टीचर को बनाया। तो अगर सीनियरिटी थी, तेरे साथ जुल्म हुआ है, हमारे को स्कूल में जो स्पेशल सब्जेक्ट रहते हैं, जैसा साइंस है, अरिथमेटिक है, मैथ्स है, वो टीचरों की जरूरत थी बोल के वो टीचर एक्स्ट्रा ली गई। और ये जो टीचर है जो सब्जेक्ट के, वो वैसे सब्जेक्ट के कई टीचर इसलिए नहीं लिए। अगर उसके साथ जुल्म हुआ तो उसको एजुकेशन ऑफिसर को कंप्लेंट करना चाहिए था, या स्कूल ट्रिब्यूनल में जाके अपील करना चाहिए था। और ये कब बता रही है, वो 12 साल पहले से, तो 12 साल तक वो खामोश क्यों बैठे थे? अच्छा, उसमें भी ऐसे एक ही दिन अपॉइंट में नहीं। इनका ऐसा कहना है कि ये सब 24 में अपॉइंट हुए और बैक डेटेड। अब उसमें अटेंडेंस रजिस्टर है, टाचन बुक है, और कई भी चीजें, इतना पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन अब पुलिस अधीक्षक के पूरा का पूरा रिकॉर्ड बोगस। अब इसके लिए सिर्फ 3 चीज बता रहे कि यूडाइस एक नंबर है, तो उसमें सब टीचरों का इंदराज रहता है। वो इंदराज नहीं है, इसके मतलब ये ऐसा मफहूम निकाल रहे हैं, हालांकि वैसा नहीं है। बोले हाईकोर्ट में भी ऐसा मामला ये दिख रहा है कि बोले हाईकोर्ट में भी हो सकता है जामीन रिजेक्ट हो जाए। जरूरी नहीं ऐसा, हर चीज जो रहती है ना। अभी सिटीजन में कैसे मिली फिर जमानत? मैं वकील था उनका भी, इसमें भी मैं वकील था, हमने पूरी मेहनत की। तो हर केस की नोयत अलग रहती है, ये केस की नोयत अलग थी। इसमें ऐसा बताया गया कि 4 टीचर दूसरी तरफ है, रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट से पैसा लिए, तो कोई भी जज मुस्तब हो जाएगा ना यार, जब उधर नौकरी पे तो इधर कैसा है, बैक वक्त आदमी कैसा काम करेंगे। हालांकि उसमें भी नहीं। अब एक टीचर जम्मू में काम करते थे, वहां से राजीनामा देके इधर आए वो, और यहाँ काम कर रहे, तो पुराना पैसा लिए होंगे तो वहां तक लिए होंगे। अगर उन्होंने 2 जगह के पैसे लिए तो ठीक है, वो भी रहा तो टीचर को पैसा वापस भरना पड़ेगा, उसमें मैनेजमेंट का क्या दोष? टीचर लोग कोई मुलजिम नहीं है, मगर ये सब कुछ सियासी तौर पे भी है, और हर अपने अपने दायवे से जो है बदनाम कर लेंगे। ये जो कुछ अगलातनामे भी होंगे, कुछ दुरुस्ते भी होंगे, तो कोई इतने बड़े नहीं है जो एक क्रिमिनल ऑफिस बैठता है। दूसरा, उसमें ये मसला हुआ कि इन लोगों ने असल में हाईकोर्ट में हमने एक रिट दाखिल किए थे। इससे पहले एक देवरे नामी शख्स है और यूट्यूबर है जाबिर शाह, इन्होंने नोटिस वो दी हमको, सब इंस्टीट्यूट को, वो हमने हाईकोर्ट में चैलेंज किए। वो हाईकोर्ट में एडमिट हुआ। हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल अपीयर बोले ये बहुत बड़ा घोटाला यहीं के नहीं, इसलिए हमको तफ्तीश करना। तो अदालत ने बोला आप तफ्तीश कर सकते हैं, और अगर कोई क्रिमिनल केस दाखिल हुई होंगी तो वो अलग रहेंगे, इसका उसका कोई ताल्लुक नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं होगा। उसका फायदा उठा के अभी पहले देखिए सब इंस्टीट्यूट के खिलाफ तकरार जाबिर शाह और कोई तनवीर इन्होंने की। पहले सिटीजन वेलफेयर की अदालत में को हम कन्विंस किया, अदालत ने बताया कि थर्ड पार्टी को कंप्लेंट नहीं करते हैं। अब क्या किया इन्होंने फिर
थर्ड पार्टी को नहीं आता तो पुलिस डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉय को बनाई तो जाहिर है उसके तकरारें करते आता। तो ये मोटे अप्रेंटिस ने बदल दिए। और एक टीचर 12 साल तक क्यों खामोश बैठी थी अगर जुल्म हुआ? अगर उसको तनख्वाह नहीं मिली तो उसको राइट था करना चाहिए ना। सबसे पहले याना जादव के ऊपर केस हुई, ऐसा तो सब इंस्टीट्यूट पे आ रहे हैं। जहाँ अगलातनामे गलती आप फौरन वहां करो, लेकिन जो चीजें तुमको समझ में नहीं आ रही टेक्निकल, वहां पे भी सिर्फ आंकड़े बता रहे 2.5 करोड़ 4 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़। अरे तो करोड़ का खबर नहीं हुआ ना, वो तो टीचरों की तनख्वाह, काम करे तो पैसा मिलेगा उनको। अब हमारे पास कोई आदमी आता है, ब्रीफ हम लेते हैं, पैसे लेते हैं, किसी से 1000 रुपये लेंगे, किसी से 20,000 रुपये लेते, काफी नोयत। तो जो पैसा आया है गवर्नमेंट से वो कोई गलत आया ऐसे नहीं है। अब वो ये सब केस चल के आगे साबित होंगे। कुछ टेक्निकलिटीज इरेगुलर अपॉइंटमेंट है, बार बार रूल्स में बदलते रहने उनके, कुछ में परमिशन है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का, प्रशासक और ये प्राइवेट स्कूल का कोई ताल्लुक नहीं। अब इन लोग बोल रहे कि एओ ने हमको जवाब दिया कि हमारे पास आउटवर्ड नंबर नहीं है। एओ का जब हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं होता वहां से क्यों लेंगे? हमारे पास यूडाइज, अब तुम्हारे पास किसने यूडाइज डाला हो? पुलिस ने डाली होंगी, या जो हमारे मुखालिफ ने उन्होंने वहाँ वो करवाए होंगे, रजिस्टर जिनके पास होंगे। और तमाम लोगों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन रखना, पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट सब कॉपी निकालेंगे, कोई नई चीज नहीं। इसके बाद मैनेजमेंट हमसे मांगी। मालेगांव हाई स्कूल में 3000 कागजात दिए हुए हैं, जबकि अपॉइंटमेंट है, हाजिरी बुक है, सब कागजात दिए हमने पुलिस। हमने तो कोई चीज छुपाई नहीं ना, गलत है तो जो गलत होगा अदालत देखिए। और आज भी अदालत में ऐसे कि प्राइमा पेज ऊपर जो इल्जाम दिखते इसलिए इनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं देते, और रेगुलर बेल में और पेज की जमानत में फर्क पड़ता है। अभी हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है कि नहीं, अभी दाखिल करेंगे। असल में कल ऑर्डर हुई, हमको नकल चाहिए, नकल मिलेंगे, फिर जाएंगे। फिर अभी परसों शनिचर इतवार छुट्टी आ रही, तो इंशाल्लाह 2-4 रोज में केस निकलेंगे। आरोपी की तरफ से अपनी वकील लेंगे? नहीं, इसमें हम मुख्तलिफ वकील थे, वासिफ साहब थे, आरिफ वकील थे, मैं जो चेयरमैन है और हेडमास्टर उनकी तरफ था। सभी वकील ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन बहरहाल जो रिकॉर्ड पे था उस हिसाब से अदालत ने हमको बेल नहीं दिया है, वो हाईकोर्ट के। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट से जमानत हो जाएगी। आज भी तस्वीर वाला का तो आज वो मैटर एडजन हो गया, कोर्ट ने 20 तारीख को रखा है मसरूफियत की वजह से।